नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं दानिश अली और अब वक्त हो चला है बिहार की अहम खबरों का। तो शुरू करते हैं। मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा क्षेत्र में जाप पार्टी के उम्मीदवार ब्रजकिशोर यादव ने राशिदपुर पंचायत पहुंचकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा क्षेत्र से जाप पार्टी से ब्रजकिशोर यादव को टिकट मिलने के बाद अब पूरे क्षेत्र में उन्होंने लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने राशिदपुर पंचायत में अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की। आपको बताते चले कि ब्रजकिशोर यादव जाप पार्टी में जिलाध्यक्ष के पद पर हैं और इस बार जाप संरक्षक पप्पू यादव की कृपा से उनको टिकट मिला है, जिसके बाद से उन्होंने क्षेत्रों में दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने मतदाताओं के बीच एक प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है और इस प्रतिज्ञा पत्र में अपने लिए बताया कि चुनाव परिणाम आने के बाद पटना में एक सामूहिक दरबार बनाएंगे, जिसमें इस क्षेत्र के जो भी परेशान व्यक्ति पहुंचेगा उसकी समस्या का निदान किया जाएगा। मैंने बताया ना, मेरा सबसे पहली प्राथमिकता है सेवा आश्रम चालू करना, जो सेवा आश्रम आज तक कभी कोई सपना में भी नहीं सोचा होगा। पटना में जो भी इंसान जाते हैं रास्ते पर भटकते मिलते हैं। आपको मैं बता दूं, सेवा आश्रम में आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, तमाम किसी भी समुदाय, जाति, वर्ग, धर्म के लोग जाएंगे। उसके लिए मैं सेवा आश्रम में रहने और खाने का व्यवस्था करूंगा। इसीलिए आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से आम आवाम को मैं आग्रह करना चाहता, विनती करना चाहता, जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठिए। एक बार नेता नहीं बेटा चुनिए। एक बार आप अपना पटना में दलान खोलिए। निश्चित तौर पर अगर मैं इन तमाम वादाओं के अनुरूप कार्य नहीं करूंगा तो फिर अगले वर्ष अगले चुनाव में मैं चुनावी मैदान में नहीं आऊंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मात्र एक अपील करना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, सही लोग बहुत कम मिलेंगे। जब सभी छोड़ देंगे साथ आपका तो हर मोड़ पर खड़े हम मिलेंगे। खगड़िया में विजयदशमी पर दुर्गा मंदिर में सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना वायरस के चलते सभी श्रद्धालुओं ने अपने घर पर ही पूजा अर्चना की। खगड़िया में दुर्गा मंदिर में सन्नाटा पसरा रहा, जिसे लेकर पंडित ने बताया कि इस वर्ष जिला प्रशासन की ओर से मेला नहीं लगाया गया, न ही तोरण द्वार, न ही पंडाल। इस वर्ष का मेला काफ़ी सूना सा लग रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन किया गया, जिसके कारण श्रद्धालुओं ने घर में ही पूजा अर्चना की है। इस वर्ष उद्घोषणा के भी आयोजन को स्थगित कर दिया गया। दुर्गा मंदिर परिसर में दुर्गाष्टमी के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है, जबकि इस बार कोरोना वायरस महामारी होने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को नहीं मिली, जिसमें कुछ ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। इस बार कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मेले का आयोजन नहीं किया गया है। एलोली विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में अपनी उपलब्धियां गिनाई। एलोली विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जेडीयू प्रत्याशी साधना सदा के लिए जनता से उनके पक्ष में वोट डालने की अपील की। जनसभा में विपक्ष पर हमलावर होते हुए नीतीश कुमार ने अपनी 15 सालों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए घर परिवार, बेटा बेटी ही परिवार है, मेरे लिए पूरा बिहार परिवार है। पहले खगड़िया से यहाँ तक आने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं। हर गांव में पक्की सड़क बनवाई गई है, हर गांव में बिजली पहुंच गई है, हर शहर गांव के साफ सफाई पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। वहीं अपने सभी कामों को गिनाया, लेकिन रोजगार व बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन पर चुप्पी साधे रहे। माल कमाने का कोई तो इच्छा और इरादा तो है नहीं। बहुत लोगों का माल कमाने का इच्छा इरादा रहता है, भले अंदर चले जाए, भले अंदर चले जाए, लेकिन इरादा में नहीं परिवर्तन आता। तो ये सब हाल समझ लीजिए। और हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, तो अब आप अच्छी तरह जान लीजिए। अब बताइए, जिनको काम करने का मौका मिला था 15 साल तक, याद कर लीजिए उन दिनों क्या हाल था। अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, कितने नरसंहार होते थे, सांप्रदायिक दंगा होता था, हर तरह की घटना घटती थी। लोगों को अपहरण कर लिया जाता था माल के कमाने के चक्कर में, और किस तरह से कितने व्यापारियों को
और कितने लोगों को छोड़ करके भागना पड़ा था, कितने चिकित्सकों को, क्या स्थिति थी। और जब काम करने का मौका दिया तो हमने कायम कराया, कानून का राज कायम कराया। लेकिन अब अगली बार आप मौका दे दीजिएगा तो एक बात हम बता देते हैं, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब अगला बार हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। रात का अपना घर का बिजली बुझाइएगा, अब पूरे गांव में उजाला रहेगा, सोलर स्ट्रीट लाइट। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा खतरा लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ही हो सकते हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की जनसभाओं में अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं और ओपिनियन पोल्स का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में साफ तौर पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बारे में कहा जा रहा है कि बिहार के नीतीश कुमार सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ही हो सकते हैं। एक तरफ ओपिनियन पोल्स में तेजस्वी और सहयोगियों को करीब 100 सीटें मिलने के आकलन हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी की चुनावी रैली में अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। यही नहीं, अपने पिता के अंदाज में बयान और भाषण दे रहे तेजस्वी ओपिनियन पोल्स को नकारते हुए दावा कर रहे हैं कि इस बार वो अपने सहयोगियों के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। सरकार बनते ही 10 लाख नौकरियां देने का वादा भी वो कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। आज से ठीक 2 दिन बाद बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण का चुनाव है। चुनाव में हिस्सा ले रहे मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने कई तैयारियां की हैं। आयोग की कोशिश है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें। लोगों तक बाकायदा सोशल साइट्स के जरिए बिहार चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियां भी दी जा रही हैं। इसके तहत चुनाव आयोग ने जहां एक हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है, वहीं दूसरी ओर एक ऐप भी बनाया है जिसका नाम PWD है। इस हेल्पलाइन नंबर और ऐप के जरिए मतदाताओं की तमाम परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। जानिए आखिर कैसे ये हेल्पलाइन नंबर और PWD ऐप आपके काम आएंगे और क्या है इनमें खास, देखिए। मतदाता की कोई भी बात 1950 चाहे शिकायत या सुझाव 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ की जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनेगा जैसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे 1950 पर। इस चुनाव बस एक नंबर याद रखिए, भारत निर्वाचन आयोग का टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोई भी मतदाता बिहार के किसी भी कोने से कार्यालय अवधि के दौरान 1950 पर कॉल कर सकता है। 1950 से अब मतदाता जानेगा अपने हक की जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। बिहार विधानसभा चुनाव में आज शाम 5 बजे इलेक्शन कैंपेन का दौर आज खत्म हो जाएगा। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद संदेश विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी श्वेता सिंह के प्रचार में पहुंचे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान फिर सीएम नीतीश कुमार पर बरसे। उन्होंने 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार और बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए इतना तक कह दिया कि वह नीतीश कुमार को जेल भिजवा कर मानेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो निश्चय योजना की जांच करवाएगी और इन्वेस्टिगेशन होगा तो नीतीश कुमार जेल चले जाएंगे। चिराग ने आरोप लगाया है कि सीएम नीतीश की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उनको नहीं पता है। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी ये बोले कि वो चिराग के साथ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश को विपक्ष मानकर चिराग ने अन्य पार्टियों के बारे में एक शब्द नहीं बोला, मानो चिराग की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार से ही हो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की कोई भी योजना सफल नहीं रही है। यही नहीं, नीतीश कुमार झूठे भी हैं क्योंकि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी झूठ बोला है। उन्होंने कहा था कि नाली गली उन्होंने हर गाँव में बनवाया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है जनता सब जानती है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान एक जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर बरसे। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हमारी सत्ता में आती है तो 7 निश्चय योजना की जांच करवाई जाएगी। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद संदेश विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी श्वेता सिंह के प्रचार में पहुंचे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान फिर सीएम नीतीश कुमार पर बरसे। उन्होंने 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार और बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए
इतना तक कह दिया कि वह नीतीश कुमार को जेल भिजवा कर मानेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो निश्चय योजना की जांच करवाएगी और इन्वेस्टिगेशन होगा तो नीतीश कुमार जेल चले जाएंगे। चिराग ने आरोप लगाया है कि सीएम नीतीश की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उनको नहीं पता है। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी ये बोले कि वो चिराग के साथ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश को विपक्ष मानकर चिराग ने अन्य पार्टियों के बारे में एक शब्द नहीं बोला, मानो चिराग की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार से ही हो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की कोई भी योजना सफल नहीं रही है। यही नहीं, नीतीश कुमार झूठे भी हैं क्योंकि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी झूठ बोला है। उन्होंने कहा था कि नाली गली उन्होंने हर गाँव में बनवाया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश की अहम खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। नमस्कार।